हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने लेक्चर में देखा था कि कैसे हम लोग एक डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगर नहीं देखा है जिन्होंने, वो जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे उसका अपोजिट कि ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा था कि जिस स्टूडेंट को अगर बाइनरी का कन्वर्शन समझ में आएगा, डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं, बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं, जो मैंने अच्छे से समझाया अपने प्रीवियस लेक्चर में, अगर वो जिसको समझ में आ रहा है, वो बाकी सारा कन्वर्शन उसके लिए बहुत ईजी है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बेस का चेंजिंग करना है। बाइनरी में जहां जहां 2 था वहां यहाँ क्या लगाना है, बेस में 8 रख देना और कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। तो वहां पे हम लोग देखा होगा प्रीवियस क्लास में क्या देखा था कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी में दिया रहता था उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या ऑक्टल में दिया रहेगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग ऑक्टल में क्या होता है, बेस 8 होता है, वहां बाइनरी में क्या था, बेस 2 था। तो वैसे ही जैसे जो बेस दिया रहता है उसका क्या करते हैं, उसी का वेट लिख देते हैं, बेस के अकॉर्डिंग वेट लिख देते हैं। मैंने वहां पे एक बार एक्सप्लेन किया था कि वहां बाइनरी में हम लोग 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 रख रहते हैं। और मैंने कहा था कि जब ऑक्टल में जाऊंगा तो वहां क्या हो जाएगा, बेस 8 हो जाएगा और हम वहां पे क्या लिखेंगे, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 बोला था ना मैंने, वही चीज देखिए यहाँ आ गया। तो ये मेरा क्या है, एक गिवन ऑक्टल नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि बेस 8 है, इसलिए ऑक्टल पता लग रहा है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट, पहला पार्ट मैंने बताया। और ये क्या, फ्रैक्शन। मैं हर क्वेश्चन को मतलब मैंने हर एक एग्जांपल ऐसा सिलेक्ट किया है जो आपको बेसिक से उठा के आपको कहां तक ले जाएगा, बीटेक के कंपटीशन लेवल तक ले जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बेसिक लेवल का, डिप्लोमा लेवल का पढ़ाकर छोड़ रहा हूं। मैं हर एक ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूं जो आपके भी सेमेस्टर एग्जाम में भी आ सके और बीटेक के सेमेस्टर एग्जाम में भी आए, साथ में कंपटीशन यानी गेट के कंपटीशन में भी पूछा हुआ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर दूं। किसी तरह का भी क्वेश्चन आगे आपको पूछा जाए तो आप उसको आसानी से बना पाए। ये मेरा मेन टारगेट होता है। ओके, तो लेक्चर को अच्छे से देखें, अच्छे से समझें। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा नंबर सिस्टम एकदम इजी वे में। तो देखिए ये क्या है, आपका इंटीग्रल पार्ट है, किसका, ऑक्टल नंबर सिस्टम का। ये दिखाई दे रहा नहीं, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम पहले इंटीग्रल पार्ट को लेंगे और क्या करेंगे, वेट को लिख देंगे उसके ऊपर, 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2, 8 के पावर 3 लिखा गया। तो अब क्या है, सारा नंबर को क्या करेंगे, बारी बारी से उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहला हम कहा था एमएसबी से शुरू करेंगे, तो लिखेंगे 6 इंटू 8 के पावर 3, फिर 3 इंटू 8 के पावर 2, 2 इंटू 8 के पावर 1, 7 इंटू 8 के पावर 0, यही लिख दिया यहाँ पे। कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन कीजिए। 8 के पावर 3 कितना होता है मालूम है, ठीक है, कितना, हाउ मच। तो आपको अगर ये सब चीज अगर आता है तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर नहीं आता जरूर देख लीजिए, 512 होता है। ओके, तो आप ये कन्वर्ट करिएगा, उसका 6 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 के पावर 2 64 हो जाएगा। 8 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 के पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली ऐड करेंगे, ये आपका डेसिमल में आ गया। अगर बाइनरी वाला था तो क्या करता है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, सोन चलते रहता है एकदम। कोई भी अगर हेक्साडेसिमल भी ऐसे ही आएगा सेम, वहां पे मैं स्किप कर जाऊंगा, जल्दी मतलब चला जाऊंगा, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गया। तो वहां हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 पावर 0 हो जाएगा, 16 पावर 1 हो जाएगा, सोन चलता रहेगा। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। फिर फ्रैक्शनल पार्ट के लिए क्या करेंगे, जैसे वहां पढ़ा था हम लोग कि ये क्या है, इसके बाद क्या पढ़ा था कि ये इंटीग्रल पार्ट के बाद यहाँ पॉइंट के बाद क्या होता है, यहाँ लिखते हैं 8 के पावर 0, तो इसके पॉइंट के बाद यानी कि राइट साइड में जब मूव करेंगे तो क्या निगेटिव में होता है वेटेज। तो 8 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 0 इंटू 8 के पावर क्या हो जाएगा, -2, 5 इंटू 8 के पावर क्या हो जाएगा, -3, सोन चलेगा। तो देखिए यही चीज लिखा हुआ है, जैसे डेसिमल में बाइनरी में पढ़ा था ना, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2। यहाँ क्या हो गया, देखिए डॉट के बाद हम बताया था, डॉट के राइट साइड में हमेशा निगेटिव में पावर लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 के पावर -1, 5 इंटू 8 के पावर -3, 1 इंटू 8 के पावर -4, सो ऑन हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का आ गया, ठीक है। और ये ऊपर में क्या आ गया था, इंटीग्रल पार्ट का आ गया। ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट जो आपका कंपोजिट फॉर्म ऑक्टल में दिया हुआ था उस फॉर्म का आपको डेसिमल फॉर्म आ जाएगा। तो वो क्या लिखा जाएगा, वो कितना था, वो इन दोनों का कंबाइन था। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, 3287 हो जाएगा। यानी क्या लिखेंगे, 3287 पहला ये हो गया, और डॉट दे देंगे। डॉट देने के बाद क्या लिखेंगे, ये पूरा लिख देंगे, यानी 510098, और इसको घेर देंगे ऐसे किसमें, बेस 10। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल में है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा। और जबकि गिवन क्वेश्चन किसमें था, मेरा गिवन क्वेश्चन किसमें था, गिवन क्वेश्चन था हमारा ऑक्टल में। अब कन्वर्ट किसमें कर दिया इसको, डेसिमल में। ओके, ये बहुत इजी था पहले, क्योंकि बाइनरी वाला पढ़ चुके। जिसको बाइनरी वाला समझ में आ गया ना, उसको कुछ भी नहीं है, बाकी कन्वर्जन उसके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम इजी वे में कन्वर्ट करते हुए चले जाएंगे वो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी। अभी हम लोग पढ़ा, इससे पहले ही पढ़ा होगा। देखिए इसमें क्या है, जैसे पिछले वाला ही फंडा को बार बार यूज करेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे हम लोग बाइनरी से ऑक्टल पढ़ा ना, बाइनरी से ऑक्टल में क्या था कि 3-3 बिट का पेयर बनाते थे, ग्रुप बनाते थे।
और उसके बाद उसका कन्वर्जन मतलब वो कन्वर्ट कर देता है सिंपली डेसिमल में, क्या होगा वही उसका क्या हो जाता था, ऑक्टल हो जाता था। वैसे ही उसका अपोजिट करेंगे, यहाँ पे कह रहा है ऑक्टल टू बाइनरी, यानी ये ऑक्टल में दिया हुआ है तो हर एक बिट को 3-3 बिट के बाइनरी में तोड़ देंगे। तो 4 को 3 बिट के बाइनरी में कैसे लिखेंगे 100, 7 को 3 बिट के बाइनरी में कैसे लिखेंगे 111, 2 को 3 बिट के बाइनरी में क्या लिखेंगे 010। तो ये हो गया। तो इसको कंबाइंड रूप से क्या लिखेंगे 100, 111, 010। इसको साथ साथ अरेंज कर दें एक सिंपल फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसा लगेगा इस फॉर्म में। ये 472 का क्या हो गया आपको बाइनरी, यानी ऑक्टल का बाइनरी। तो बाइनरी का ऑक्टल हो या ऑक्टल का बाइनरी बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है 3 बिट का पेयर बनाना है। अगर आपको वो बाइनरी में दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट कर देंगे 3 बिट का बनाने के बाद, और अगर ऑक्टल में दिया हुआ है तो उसको 3 बिट का बाइनरी में लिख देंगे, काम खत्म, एकदम सिंपल। ओके, तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी टॉपिक था, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, क्योंकि हम लोग पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया अभी, बाइनरी पढ़ लिया, ऑक्टल पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या आएंगे हेक्साडेसिमल। तो वैसे ही जैसे हम लोग सेम ऑक्टल में पढ़ा ना, सारा कॉन्सेप्ट हेक्साडेसिमल में अप्लाई होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा बेस चेंज होगा। वहां पे हम लोग बेस 8 लेके चल रहे थे, यहाँ बेस क्या लेके चलेंगे 16। ओके, याद रखिएगा इसको, बस ये समझ में आ गया सब खत्म, और कुछ भी अलग नहीं है। वहां कहां से कहां तक नंबर कौन सा कितना डिजिट होता था, टोटल 8 डिजिट होता था, वो कहां से कहां तक लिखा था 0 से लेके 7 तक, और बेस क्या होता था 8। यहाँ क्या है बेस 16 है तो कहां से कहां तक लिखाएगा 0 से लेके b-1 मीन्स दैट 15 तक, और वो क्या लिखाएगा 0 1 2 3 4 कितना कहा अप टू 15 को क्या लिखते हैं एफ के फॉर्म में लिखते हैं, वो दिखाएंगे हम लोग बारी बारी से। पहले यहाँ पढ़ लेते हैं सिंपली क्या होता है 16 इसका बेस होता है, और इसका क्या होता है 16 डिजिट 16 डिस्टिंक्ट सिंबल। 16 डिस्टिंक्ट सिंबल का मतलब क्या होगा 0 से 9 तो सिंपल डेसिमल लिखाता है, लेकिन 10 से ये क्या लिखाने लगता है ए बी सी, जैसा यहाँ देख सकते हैं, मैंने ये नीचे दे दिया है लेकिन अभी दिखाने के लिए समझाने के लिए आपको दिखाया जा सकता है। देखिए 0 से 9 एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं, ना ही डेसिमल में चेंजिंग ना बाइनरी में चेंजिंग, सिंपल जैसे जानते हैं बेसिक जानते हैं वैसे ही कर दिया। 10 से क्या हो जाएगा 10 जैसे ही डेसिमल में होगा ये हेक्साडेसिमल में ए लिखाएगा, बाइनरी में तो 10 का मालूम है, बाइनरी का तो आपको मालूम है सारा कन्वर्जन इज अपना 15 तक आराम से आप कहीं तक कभी लिख सकते हैं। तो बात करते हैं 10 का क्या लिखा है ए, 11 का क्या लिखाएगा बी, 12 का उसी तरह सी, 13 डी, 14 ई, 15 एफ, यहां जाने के बाद खत्म। तो टोटल नंबर कितना हो गया इसमें 0 से शुरू हुआ कहां तक गया एफ तक, तो टोटल कितना हो जाएगा 16। इसीलिए इसका बेस कितना होता है 16। हम बताया जितना बेस होता है उससे 0 से शुरू करेंगे और वो b-1 तक जाएंगे, 0 से लेके 15, यानी टोटल कितना हो गया 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम जैसे हम लोग ऑक्टल में पढ़ा था कि क्या ग्रुपिंग कितने का होगा 3 बिट का होगा, तो यहाँ क्या होगा ग्रुपिंग कितने का होगा 4 बिट का होगा। ओके, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, मैंने बताया था कि ऑक्टल में ग्रुपिंग 3 बिट का क्यों करते हैं, क्योंकि ऑक्टल का मतलब क्या होता है 8, और 8 को क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 3। वैसे ही मैंने कहा था हेक्साडेसिमल में क्या होता है 16 होता है, 16 को कैसे लिखते हैं 2 टू द पावर 4, तो ये ग्रुपिंग कितने का होगा 4 बिट का ग्रुपिंग होगा। ओके, तो यही लिखा हुआ ग्रुपिंग कितने का होगा इसमें 4 बिट का होगा। और कौन कौन नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो पहला कह रहा है कि ये 0 से 9 तक तो वैसे ही डेसिमल वाला होगा, लेकिन उसके बाद अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएगा, कहां से 10 से, 10 को लिखेंगे ए, 11 को बी, सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। इसमें क्या है ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सबसे खास बात क्या है कि ये एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, इसीलिए इसका नाम रखा गया अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि इसको क्या कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, आप लोग के नोट्स के लिए मैं एक बता देता हूं कि मैं गूगल क्लासरूम का एक कोड शेयर कर दूंगा। आप लोग जब आप गूगल क्लासरूम को इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को, और उसके बाद जब वो कोड डालेंगे तो ये सारा मटेरियल जिससे मैं पढ़ा रहा हूं वहां एक पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल होगा, आप उससे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर कर दूंगा और साथ में उस क्लासरूम का कोड शेयर कर दूंगा। ओके, जिससे आप ये सब मटेरियल को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रिंट निकालिए या लिख लीजिए, जैसे करना है कीजिए, लेकिन समझ कर इसको खत्म करना है। ओके, आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो या तो बेस 16 लिख के हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करें, या दूसरा फॉर्मेट होता है कि एच लिख दिया जाए लास्ट में, यानी जो नंबर सिस्टम है उसके लास्ट में अगर कहीं पे एच लिखा हुआ है नंबर लिखने के बाद तो मतलब वो हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि ऑक्टल में क्या ऐसा एच वेच का सिस्टम नहीं था, उसमें सिर्फ बेस देखता था, 8 बेस रहेगा, बाइनरी में बेस 2 रहता था, लेकिन हेक्साडेसिमल को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 16 लिख देंगे या फिर लास्ट में एच लिख देंगे। जैसे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ ए टू सी, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 16 है, यहाँ वही चीज लिखा हुआ ए टू सी एच, एच का मतलब बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है।
ओके बाकी नीचे का तो आपको ये कन्वर्जन बता दिया है कैसे मतलब हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी कैसे दिखाता है, कहां से स्टार्ट होता है ABCD। ओके आगे आते हैं, अब कन्वर्जन में आते हैं। कन्वर्जन सिंपली, मैंने बार बार यही कह रहा हूं कि सिंपल कन्वर्जन में कुछ भी नहीं करना होता है। एक बार आप समझ गए बाइनरी से कन्वर्जन, समझ गए बाइनरी से कैसे आपको डेसिमल में होगा, डेसिमल से बाइनरी कैसे होगा, तो आप आसानी से आगे सारा कन्वर्जन कर जाएंगे, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो कोई और फॉर्मेट में हो, सब कन्वर्जन होता जाएगा। ओके तो देखिए जैसे ये दिया हुआ है हमको क्या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हेक्साडेसिमल ये देखने 2A.3F, तो मैंने क्या देखा कि ये ABCD नंबर के साथ मिला होता है तो मतलब हेक्साडेसिमल होता है, ऐसे बाय डिफॉल्ट भी पहचान सकते हैं। और यहाँ बेस भी दिया हुआ 16, तो इससे पता लग रहा है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है जिसमें कौन कौन है बिट है। तो पहले देखिए ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, बताया था डॉट के जो लेफ्ट साइड में होता है वो इंटीग्रल होता है और राइट साइड में जो होता है वो फ्रैक्शनल होता है। तो पहले हम लेफ्ट साइड वाले का काम करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करेंगे, किसमें सॉल्व करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, देन हम लेफ्ट साइड वाले को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे दिखाता है अभी हम बार बार देखा क्या होता है, हर एक के वेट को लिखते हैं, हर एक बिट के वेट को लिखते हैं। तो वेट क्या हो जाएगा, डॉट के लेफ्ट साइड में वेट पॉजिटिव में लिखाता है और डॉट के डेसिमल के यानी डॉट जो है फ्रैक्शनल पार्ट का वेट क्या होता है, हमेशा निगेटिव में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, उधर रहता है 16 के पावर 2, सो ऑन बढ़ते जाते हैं। इधर क्या हो जाएगा 16 के पावर -1, 16 के पावर -2, 16 के पावर -3, सो ऑन बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 2 ही 2 दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 16 के पावर 0, ये हो जाएगा 16 के पावर 1, ये हो जाएगा 16 के पावर -1, ये हो जाएगा 16 के पावर -2, मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ऑन, आंसर कुछ भी नहीं करना है। तो इंटीग्रल पार्ट को पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट कितना है 2a, तो 2a में क्या हो जाएगा a इंटू 16 के पावर क्या हो जाएगा 0, a इंटू 16 के पावर 0, 2 इंटू 16 के पावर 1, तो पहला लिख दिया 2 इंटू 16 के पावर 1, a इंटू 16 के पावर 0, उसके बाद क्या रहेगा 3 इंटू 16 के पावर -1 हो गया। फिर क्या लिखाएगा f इंटू 16 के पावर -2 लिखा गया। तो देखिए ABCDEF का मतलब समझ में आता है कि a का मतलब कितना हो गया 10, तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 ही हो जाएगा। a इंटू 16 के पावर 0 का मतलब 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा 10। ये तो 16 के पावर 1 ऑलरेडी है तो ये मालूम है 16 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो गया। a का मतलब 10, 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, आगे चलेंगे 3 इंटू 16 के पावर -1 मतलब 3/16, 15 f क्या होता है 15, तो 15 इंटू 16 के पावर -2 मतलब 15/256, ये कैलकुलेशन कीजिएगा इतना आएगा, ये डेसिमल में आ गया। ठीक है तो ये एकदम बेसिक था, ऐसे ही हम लोग अभी का करा था। ऑक्टल से क्या किया था, ऑक्टल से जब डेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो सेम ऐसे ही किया था, सिर्फ क्या था बेस यहाँ पे लिखा था 8, यहाँ लिख दिया था 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, यहाँ लिखा 8 के पावर -1, 8 के पावर -2, वैसा ही एकदम सेम जोड़ भाग जो गुना जो भी देख रहे हैं वेट को मल्टीप्लाई सब ऐसे ही किया था, कुछ भी चेंजेस नहीं था। ठीक है तो सब सेम ही है, जब आप पढ़ लेंगे तो सब सेम ही लगने लगेगा आपको। ओके अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट डिसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी हम लोग किया ना कि डिसिमल से कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो वैसे ही हम लोग डिसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, वहां पे 8 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्या करेंगे बेस 16 से डिवाइड करेंगे, वैसे ही रिमाइंडर को लिखेंगे जैसे वहां लिख रहे थे, यहाँ रिमाइंडर 3 आया, यहाँ रिमाइंडर 10 आया, 10 को क्या लिखेंगे a, इसलिए a करते हैं इसका बोले। ये रिमाइंडर कितना है 2, बार बार ये सब बताने की जरूरत है नहीं कि कैसे डिवाइड लग रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे रिमाइंडर, ये तो सारा पुराना है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 2a और 3। 10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 लिखाता ही नहीं है, वो क्या लिखाता है कन्वर्ट हो जाता है a में, अल्फा न्यूमरिक है इसीलिए 10 से अल्फाबेट शुरू हो जाता है। अगर 11 रहता तो हम यहाँ b लिखते हैं, अगर 12 रहता तो यहाँ c लिखते हैं, तो यहाँ लिखा है 2a3। तो देखिए 675 जो आपका इंटीग्रल पार्ट है ये 675, इसका आपका जब हम कन्वर्ट किया इसको हेक्साडेसिमल में तो क्या लिखा है 2a3 लिखा है, यहाँ पे 2a3 लिखा रहा है, क्लियर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a3h, अगर 16 बेस 16 ना लिख के तो h भी दिखा सकते हैं, क्लियर। एकदम सिंपल पार्ट था, जैसे हम पढ़ा था इंटीग्रल पार्ट ये ले लिया, पहला कन्वर्ट कर लिया। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, क्या करेंगे जैसे 8 वाले में ऑक्टल में 8 से मल्टीप्लाई करे तो यहाँ क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, या देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट, इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 10.000 हो गया। तो इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करते 000 क्या हो जाता है 0 इंटू 16 का तो 0 हो जाता, तो कुछ लिखने का मतलब है नहीं। तो ये 10 को हम ऐसे ही एज इट इज क्या हम बताया था कि डॉट के लेफ्ट साइड वाले को नीचे उतार देते हैं और वही आपका क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट का आपका कन्वर्जन होता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का कन्वर्जन क्या होता है 10, 10 का मतलब क्या a, आगे तो जाएगा नहीं, क्यों उस बाकी सब में कंटिन्यू था क्योंकि वहां पे फ्रैक्शनल पार्ट बच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या फ्रैक्शनल पार्ट 000 हो जा रहा, तो आगे आप कितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 सब 000 होता जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको सिर्फ बचेगा क्या 10, 10 को लिखेंगे a। तो पहला पार्ट क्या हो गया आपका इंटीजर पार्ट, इंटीजर पार्ट का कन्वर्शन 675 था, इसको कन्वर्ट किया जब हेक्साडेसिमल में तो ये हो गया 2a3। और क्या था क्वेश्चन में क्या था, कंप्लीट क्वेश्चन देखिए 675, तो इसका कितना हो गया 2a3। अब 625 था, तो 625 को जब कन्वर्ट किया तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 यानी a। तो क्या लिखाएगा कंबाइंड रूप से, क्या लिखाएगा तो कंबाइंड रूप से लिखाएगा 675.625 का हेक्साडेसिमल फॉर्म में कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2a3 और इसका हो जाएगा a।
तो ये लिखा है 2A3.A और ब्रैकेट में क्या लिखा है बेस में 16। अगर बेस में 16 ना लिखना चाहते यहाँ ये चीज लिख देंगे अगर, तभी चलेगा। ओके, अब आगे चलते हैं। ये क्लियर इतना समझ में आया? सब सेम है, सब एकदम वैसा ही है, सिर्फ बेस का इधर उधर करना और कुछ भी चेंजेस नहीं करना। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, कि आप लोग इसको किसी भी तरह से भारी मत समझिएगा, क्योंकि ये सब चीज बहुत इजी है, बहुत बेसिक है एकदम। कोई भी बच्चा को अगर एक बार समझा दिया जाए तो आई होप वो बना सकता है, क्योंकि अगर उसे समझ में आ जाएगी कुछ भी नहीं करना भाई। सिर्फ क्या है कि अगर ऑक्टल कर रहे हैं तो बेस 8 है, हेक्साडेसिमल है तो बेस 16 है, बाइनरी है तो बेस 2 है, बाकी सारा फंडा सेम है। अब हम बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का। तो मैंने बताया था कि ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें बोला था कि ग्रुपिंग क्या करेंगे, 3 बिट का ग्रुपिंग करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हर एक बिट को 4 बिट में लिख देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल है इसलिए 2⁴ होगा, तो हर बिट को 4 बिट में लिख देंगे। तो ये देखिए 2F9A है, हर एक बिट को 4 बिट में लिख देंगे, ये इसका बाइनरी हो जाएगा। 2 को 4 बिट में लिखेंगे तो 0010। F मतलब 15 को लिखेंगे 1111। 9 मतलब 1001। A मतलब 1010। ओके, तो ये कंबाइंड रूप से जब लिखेंगे तो ये इतना हो जाएगा क्या, बाइनरी फॉर्मेट किसका, इसकी ये हेक्सा में था, ये किस में हो गया, बाइनरी में हो गया। ठीक है, ये तो सबसे आसान है, हेक्सा को बाइनरी में लिखना या ऑक्टल को बाइनरी में लिखना, कुछ भी नहीं करना। हर एक बिट को, अगर ऑक्टल है तो 3 बिट में लिख देंगे, और अगर हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट में हर एक को लिख देंगे, काम खत्म। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल जैसे इसका उल्टा है, जैसे ऊपर में पढ़ा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हर बिट को 4 में लिख रहे थे, अब क्या 4 बिट का पेयरिंग कर देंगे सिंपली। तो 4 बिट का पेयरिंग कैसे करेंगे बताया है, हम हमेशा लेफ्ट से शुरू करेंगे, डॉट से पहले वाले को, लेफ्ट साइड वाले को हमेशा LSB से शुरू करता है। तो LSB से पेयरिंग किया 4 बिट, फिर 4 बिट, फिर 4 बिट, लास्ट में क्या बच गया, 2 बिट बच गया, यही दोनों बच गया ना। बाकी सब 4 का पेयरिंग मिल गया, लेकिन ये क्या है 2 का पेयरिंग बच गया। तो इसमें क्या करेंगे, आगे हम 00 ऐड कर देंगे अपने से, 4 बिट का हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0010 कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 1011 कितना हो जाएगा 1011 मतलब 11, और 0110 का क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो 11 को क्या लिखेंगे B, हेक्साडेसिमल 11 को क्या लिखते हैं B, 11 नहीं लिखेंगे बल्कि, और 13 को क्या लिखेंगे D। बताया है A से शुरू करते हैं, 10 से, A 10 B क्या हो जाएगा 11 सो ऑन। तो इसी तरह से ये क्या है 2B 6D, तो यही लिखा गया 2B 6D। कितना का है ये, इस बाइनरी का ये हेक्साडेसिमल है। एकदम सिंपल, 4 का पेयरिंग कीजिए और हर एक को कन्वर्ट कर दीजिए फाइनली, बस इतना सिंपल था और कुछ भी नहीं था। ओके, इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स पढ़ेंगे। ओके।